दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार। आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक में आज हमारे साथ एक साथी है जिनका नाम प्रसाद राउत है, जो रहने वाले तो महाराष्ट्र के हैं, लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश के अलग अलग गांव में जाकर के वहां की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। क्योंकि ये अपने महाराष्ट्र में जहां यशवंतराव चौहान स्कूल ऑफ सोशल वर्क में MSW की डिग्री कर रहे हैं, और उसके दौरान ये अलग अलग राज्यों में जाकर के वहाँ के लोगों के, खास तौर से दलितों, वंचितों, पिछड़ों लोगों के हालात को देखते हुए रिसर्च कर रहे हैं। आज युवा दस्तक पे हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और उनके संघर्ष सफ़रनामे को जानेंगे। युवा दस्तक ऐसे ही युवाओं से बात करता है जो इस देश में संवैधानिक मूल्यों के लिए कुछ काम कर रहे हैं, इस देश में अपने सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए कुछ काम कर रहे हैं। क्योंकि इस देश में संवैधानिक मूल्यों के लिए काम करना और उसको एक सोशल एक्टिविज्म के माध्यम से, सोशल वर्क के माध्यम से कैसे हम बदलाव ला सकते हैं, उस दिशा में लगे प्रसाद राउत आज हमारे साथ हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। प्रसाद जी, आपका स्वागत है। अपना इंट्रोडक्शन बताइए। आप, बहुत सारे लोग आज देख रहे हैं आपको। मेरा नाम प्रसाद शिवाजी राउत है जी हम मुक्काम पोस्ट शिरगांव, तालुका कराड, जिला सातारा से यशवंतराव चौहान स्कूल ऑफ सोशल वर्क जकातवाड़ी सातारा। जी यहाँ हम MSW कर रहे हैं, MSW सेकंड ईयर के लिए। जी। तो अभी आप महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश आए हैं, दोनों स्टेट में आप पिछले एक हफ्ते से लगभग यहाँ पे हैं। वहाँ के हालात और यहाँ के हालात पे आपके साथ बातचीत करेंगे। और दूसरा, थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताइए। आप जहाँ से आते हैं वहाँ पे किस तरीके से आपने बचपन से लेकर अब तक संघर्ष किया, जिन सिद्धांतों की हम लोग बात करते हैं, आपके राज्य में कैसे हैं, और फिर आप उत्तर प्रदेश में आए तो यहाँ क्या देख रहे हैं। हमारे यहाँ अच्छा जी, अच्छा है सिद्धांत, जी, सब स्वतंत्र, समता, बंधुता सब है अच्छी तरह। जी, कास्ट सिस्टम इतनी नहीं है, और जी, उत्तर प्रदेश में हम देख रहे थे बहुत है। जी, इधर और महाराष्ट्र के में बहुत अंतर है हम्म, सब में। जी। हम तो महाराष्ट्र के यूथ के बारे में थोड़ा आप बताइए, क्योंकि युवा दस्तक ऐसे ही युवाओं की आवाज़ को उठाता है। और भारत के संविधान दिवस पे युवा दस्तक की शुरुआत हुई है। वो युवा जो अपने क्षेत्र में, अपने आसपास संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं। इस देश में संविधान है, संविधान के जो मूल्य हैं, उन मूल्यों के लिए जो युवा संघर्ष कर रहे हैं, उनके ऐसे ही युवाओं की स्टोरी हम युवा दस्तक पे आते हैं, बातचीत करते हैं, और आज आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र की क्या पॉलिटिक्स है, यूथ कहाँ इन्वॉल्व है, यूथ को किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार देखती है, आपके क्या अनुभव है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में यूथ के लिए बहुत एजुकेशन पॉलिसी है। जी यूथ में महिलाओं के लिए तो महिलाओं के लिए तो एजुकेशन में बहुत स्कॉलरशिप है, फेलोशिप है, वो स्टडी करती है। जी हमारे यहाँ महिला यहाँ जी बहुत पढ़ाई करती है, म्हणजे मास्टर डिग्री उससे भी आगे। जी पर इधर देख रहे हो तो इधर नहीं, महिला में शिक्षण का अभाव है इधर। और हमारे यहाँ क्या आगे है, महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश पीछे है बहुत, ऐसा लग रहा है। तो प्रसाद, ये बताइए कि आपने सोशल वर्क को क्यों चुना। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, आप कुछ और बन सकते थे, लेकिन आपने सोशल वर्क को क्यों चुना। लोगों के लिए हमारी ज़रूरत है, जी जैसे इधर छुआछूत है या अलग व्यसनाधीनता है, इस प्रॉब्लम के हम देख रहे थे ना इधर उधर। महाराष्ट्र में भी है पर छुआछूत नहीं है महाराष्ट्र में, जी पर इधर है, व्यसनाधीनता है ना, और सोशल प्रॉब्लम है। ये छुड़ाने के लिए हमने सोशल वर्क चुना। बिल्कुल। तो सोशल वर्क के तहत अभी आप उत्तर प्रदेश में प्लेसमेंट पे आए हैं, और उत्तर प्रदेश में आप पिछले एक हफ्ते से अलग अलग गांव में जा रहे हैं। क्या देखा आपको, आपकी क्या लर्निंग है पिछले एक हफ्ते की। हमने पहले उरई गांव में थे, हम्म, उरई सिटी में। उधर सब देखा हमने, मैं ट्रैफिक का प्रॉब्लम हम्म, और उधर का सिटी का ऑल प्रॉब्लम देखा। जी सोल मैनेजमेंट, परत घन कचरा व्यवस्थापन, वो सब देखा। और अब हम पहले चमारी गांव में गए थे, उसमें हम पहले छुआछूत देखी। जी उस गांव में बहुत छुआछूत है, और उधर के लोग जाति व्यवस्था मानते हैं, हमने वो देखा। व्यसनाधीनता है इधर बहुत। अब क्या बोलते हैं, महिला उधर। सर, हाँ, मुंह ढकना, मुंह ढकना है, घूंघट प्रथा बोलते घूंघट प्रथा इधर बहुत है। हैं। इधर हमारे यहाँ नहीं कोई है, नहीं। इधर हमने पहली बार देखा। तो अपनी लाइफ में आपने इस तरीके का जो अनुभव आप कर रहे हैं, इससे पहले कभी किया था। नहीं नहीं नहीं, पहली बार है। पहली बार है। हाँ, पहली बार है। तो आपने कभी सोचा था कि इस तरीके के भी लोग होंगे जहाँ लोग एक दूसरे से छूने से डरते हैं, इस तरीके का भी अभी हमारे देश में ऐसे गांव होंगे जहाँ लोग एक दूसरे का पानी छुआ नहीं पीते हैं। कभी आपने इमेजिन किया था जो आप अभी रियलिटी में देख रहे हैं। हिस्ट्री में पढ़ा था, जी पर कभी हमने वास्तव में अभी देखा नहीं। वास्तव में। हाँ, ये हमारे यहाँ नहीं ना, इसलिए नहीं।
पर हिस्ट्री में पढ़ा था पहली छुआछूत होती है, परत कैसे वो सोशल वर्कर आए, उन्होंने डेवलप कैसे किया। पर हमने उधर से इधर आकर देखा कि पहली बार की छुआछूत है, इधर पानी नहीं पीते और दुकान में उनका स्थान अलग है, इनका स्थान अलग है, पहली बार हमने देखा। तो आप जो हमारे साथ युवा दस्तक पे बात कर रहे हैं प्रसाद रावत, जो खुद महाराष्ट्र से हैं, जहां बाबा साहब अम्बेडकर की एक तरीके से कर्मस्थली रही है, उन्होंने वहां पढ़ाई किया है, बहुत सारे मूवमेंट के नाम पे महाराष्ट्र जाना जाता है। वहां के हालात और उत्तर प्रदेश के हालात को प्रसाद ने ज़मीनी हकीकत को देखा है, जो उन्होंने किताबों में पढ़ा था उसको यहाँ रियलिटी में देखा है। ये प्रसाद खुद हमारे साथ साझा करते हुए अपने अनुभव को बता रहे हैं। क्या आपको 2-3 चीज़ें जो आपको बहुत हर्ट किया है या आपको दिल पे टच किया है, वो अगर आप बताना चाहें? हम चमार में थे। जी हम उधर संजय वाल्मीकि के पास रह रहे थे। जी। उनके साथ हमने गांव घूम 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 रहे थे। तभी हम उनके साथ गांव घूमते समय हम दुकान में गए उधर। हमारा मित्र प्रथमेश था, वो उधर पेन लेना था उसको, इसलिए उसने 20 रुपये उधर रखे। तब उन्होंने क्या कहा, वो पैसे इधर रखो। उन्होंने हाथ में नहीं लिए थे पैसे, क्यों कि हम संजय वाल्मीकि के साथ थे, इसलिए उन्होंने पैसे नहीं लिए थे। ये छुआछूत का हम पहली बार हमको अनुभव आया। और दूसरा अनुभव उधर किस घर के थे हमारे इधर पहले अनुभव क्या है, पहले नाम नहीं पूछते, जात पूछते। हमारे वो नहीं ना होता, पहले जात पूछते हैं, उसके बाद में कौन सी जाति का है, उनके जात उच्च वर्णीय हो तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, पर नहीं तो आपके साथ नहीं बोलते अच्छी तरह। ये अनुभव है, ये 2 अनुभव है। तो प्रसाद जो बात बता रहे हैं कि एक ही देश में हम रहते हैं, जहाँ अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म हैं, लेकिन जिस तरीके के परिदृश्य हमारे देश में बताया जाता है कि समानता है, स्वतंत्रता है, बंधुता है, न्याय है, लेकिन अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ छुआछूत है, भेदभाव है, अत्याचार है, अन्याय है, जिसको बखूबी इन छात्रों ने, प्रसाद जैसे टीम के लोगों ने गांव में बखूबी रह कर के देखा है। तो प्रसाद, आप क्या मैसेजिंग लेके अभी 1 महीने के बाद जब आप अपने राज्य में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे, तो आपको किस तरीके की सोच है? अभी आप क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे? ये हालत बता देंगे उधर जी क्या चल रहा है अभी इधर इस गांव में। जी। इधर हम जिस गांव में जाएंगे उस गांव के क्या क्या हालत है वो बता देंगे, और उस पर हम रिसर्च करेंगे क्या इधर क्या डेवलपिंग करना चाहिए, उसमें क्या क्या चाहिए, इसलिए प्लानिंग करना चाहिए। बिल्कुल वो हम करेंगे और आपको बता देंगे। बिल्कुल। तो प्रसाद ने जो चीज़ें फाइंडिंग्स किया है, जो रिसर्च किया है, उसकी वो रिपोर्ट आगे पब्लिश करेंगे, आगे यूनिवर्सिटी के साथ रखेंगे। मेरा एक और सवाल है, क्योंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं और युवा दस्तक हमेशा संविधान की बात करता है, संवैधानिक मूल्यों की बात करता है, और जब संविधान और संवैधानिक मूल्यों की बात होगी तो बाबा साहब अम्बेडकर की बात जरूर होगी। तो आपकी ज़िंदगी में संविधान की प्रेरणा कब आई? क्योंकि ये तो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है जहाँ आप विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में आप जैसे यूथ ने पहली बार कब बाबा साहब को जाना या संविधान के बारे में जाना? हम जब से हम समझ में आता है तब से हम संविधान मूल्य रखते हैं। जी। हमारे यहाँ सब मुझे पहले से छत्रपति शिवाजी महाराज है, परत फिर से उनके बाद जो जो हुए, जो शाहू महाराज है, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, वो महाराष्ट्र के है ना। बिल्कुल। उन्होंने उधर सब मूल्य ही रखे हैं ना। हम उनकी प्रेरणा लेकर ही चल रहे हैं अभी। लेकिन वो मूल्य जो उन्होंने वहाँ पे रखे, वो शायद अभी तक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में नहीं पहुँचे, बुंदेलखंड जैसे जगह में तो नहीं पहुँचे। आप क्या मानते हैं, पहुँचे हैं या फिर क्या अनुभव है आपका? इस बुंदेलखंड गांव में रूरल एरिया में अभी भी एजुकेशन का ये बिल्कुल वो एजुकेशन से ये लोग नहीं है। बिल्कुल। बहुत कम एजुकेटेड लोग इधर है, इसलिए मूल्य नहीं पहुंचे। वो अभी भी रूढ़ी परंपरा से चल रहे हैं इधर। तो आज युवा दस्तक पे आपका ये जो इंटरव्यू है, आपकी जो बातचीत है, तमाम साथी देख रहे हैं। महाराष्ट्र के भी बहुत सारे युवा साथी अगर आपको सुन रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जितने भी महाराष्ट्र के हमारे युवा साथी हैं, वो आज प्रसाद को सुन रहे हैं, जिन्होंने ज़मीनी हकीकत को देखा है और खुद सोशल वर्क में वो आगे जाके काम करने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? संविधान मूल्य जपना चाहिए और उससे संविधान से चलना चाहिए, जी। ये बताना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे? आपके दिमाग में अभी क्या है? क्योंकि आप सोशल वर्क से आते हैं और आप रिसर्च करते हैं, आप इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी आप इमीडिएटली जो यूथ है, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस देश में युवाओं की है और भारत में सबसे ज़्यादा युवा रहते हैं, तो आगे इस मूल्यों को स्थापित करने की जिम्मेदारी युवाओं की है। तो आपके जैसे युवा क्या सोचते हैं? इधर पहले एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। जी। सब बच्चे सीखना चाहिए, इधर पढ़ाई करना चाहिए, तभी तो ये सब मूल्य रोज में इम्प्लीमेशन होगा मूल्यों का, फिर बदलाव आएगा।
धीरे धीरे तो बदलाव आएगा। तो प्रसाद का क्या सपना है? आपने इतना सब यहाँ तक अपनी जर्नी पूरी किया है, आगे का क्या विजन है? सोशल वर्क वर्क में ही काम करना है। सोशल वर्क। हाँ, एजुकेशन सेक्टर है ये, तो इस यूथ सेक्टर। को हमेशा पॉलिटिक्स से जोड़ा जाता है और युवा दस्तक भी इसीलिए युवाओं ने शुरू किया था कि हम झंडा डंडा बैनर उठाते रहेंगे या अपने युवाओं के हक की बात भी करेंगे। और महाराष्ट्र जैसे जब राज की बात आती है और पॉलिटिक्स की बात ना हो तो फिर बेकार होती है। तो महाराष्ट्र का यूथ पॉलिटिक्स क्या है? यूथ पॉलिटिक्स है हाँ वहाँ, हम्म, पर वो नेतृत्व उनका है ना, वो बढ़ा रहे हैं सब यूथ। जी। और एकत्र आकर सब क्या करे, वो बेरोजगार ये बोलते हैं ना, हम्म, हाँ उसका वो हटाने के लिए काम कर रहे हैं उधर यूथ। अच्छा, उनके हाँ लिए काम हाँ, कर रहे जो व्यसन मुक्ति है वो कर रहे हैं उधर। हैं। जी। हाँ। तो काफ़ी अच्छा लगा युवा दस्तक पे आज की बात को बहुत सारे लोगों तक ये बात जा रही है। मैं लास्ट में आपके एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जितने भी युवा दस्तक के साथी हैं और युवा दस्तक भारत के संविधान दिवस से शुरू किया गया युवाओं का एक ऐसा कैंपेन है जो पूरे भारत में युवाओं की आवाज़ को बुलंद करता है, युवाओं के अधिकार की बात करता है, खास तौर से संवैधानिक मूल्यों की बात करता है। तो जो युवा आपको देख रहे हैं उनके लिए आपको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई सीख देना चाहते हैं? युवाओं के लिए आपका क्या मैसेज है उन युवाओं के लिए? संविधान से चलो। जी। संविधान जात जात व्यवस्था ये कुछ न मानता, समानते से सब चलो। समान स्वतंत्र समता बंधुता रखो और आगे चलो और देश की प्रगति करो। तो महाराष्ट्र से आए प्रसाद राउत ने जो यहाँ पे अभी अलग अलग गांव में रिसर्च कर रहे हैं, अलग अलग गांव के हालातों को देख रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट मैसेज दिया है कि संविधान से चलो, समानता की बात करो, तभी हमारा और आपका विकास हो सकता है। तो आज की चर्चा में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए युवा साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान। देखते रहे युवा दस्तक।